नमस्कार। परसों आप लोगों के सामने मैं लाया था भक्त शाल्वेक का अनन्य कहानी। आज आप लोगों को मैं सुनाऊंगा महाप्रभु जगन्नाथ के और एक असाधारण भक्त जिनका नाम था दासिया बावरी, उनका कहानी। दासिया का घर था बालीगांव पे, जो पुरी जिला के अंतर्गत पीपली, जहाँ के माने हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ से 18 किलोमीटर साउथ ईस्ट में अवस्थित है बालीगांव। बालीगांव पे रहता था दासिया। दासिया एक्चुअली काम करता था कपड़ा सिलने का, तो वो अंतः श्रेणी से था, इसलिए उस समय पे श्री मंदिर का प्रथा के अनुसार कोई भी नीच श्रेणी का, कोई भी नीच जाति का कोई भी भक्त श्री मंदिर पे प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसलिए दासिया श्री मंदिर पे प्रवेशाधिकार नहीं मिलता था उसको। तो दासिया, जो छोटा उम्र से ही माँ बाप जिसका कोई भी नहीं था, वो महाप्रभु जगन्नाथ का अनन्य भक्त बनने के बाद महाप्रभु को पहला बार दर्शन करने आया रथ यात्रा के समय। उस समय उसका शादी तक हो चुका था, उसका स्त्री और वो ही रहता था। तो दासिया जब महाप्रभु को दर्शन किया, महाप्रभु को दूर से, जब रथ यात्रा के समय हम जो भक्त लोग जाते हैं, हम लोग जानते हैं, महाप्रभु जब रथारूढ़ होकर रहते हैं, महाप्रभु को दूर से देखना पड़ता है। महाप्रभु का सिर्फ आंखें ही दूर से स्पष्टतः दिखता है। तो दासिया दूर से महाप्रभु का वो जो आंखें है, वो देख के एकदम मनमोहित हो गया। उसके बाद वो जब घर आया तो दासिया का स्त्री उसको दोपहर का द्विप्रहरी जो आहार वो उसको दिया। तो दिया क्या, एक छोटा सा भांड मिट्टी का जो कुल्लर होता है, उस पे थोड़ा सा चावल और चावल के ऊपर थोड़ा सा साग देकर दासिया को खाने को दिया। दासिया जो महाप्रभु को दर्शन करने के बाद पूरा रास्ता, वो जो महाप्रभु का जो आंखें, वो उसको उसका बने जो स्मरण करते करते, वो उसका जो दर्शन है उसको स्मरण करते करते वो घर आया था। दासिया जब ही वो भात और भात के ऊपर जो साग वो देखा, तो महाप्रभु का वही आंखें दासिया को फिर से स्मरण में आ गया। दासिया तो एकदम रो पड़ा, रो के बोला कि ये मैं नहीं खा पाऊंगा, ये मैं नहीं खा पाऊंगा, ये तो महाप्रभु का आंखें हैं, ये मैं नहीं खा पाऊंगा। ऐसे बोलते 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 सारा कमरा जय जगन्नाथ करते 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 दासिया घूमने लगा। तो घर वाले सब लोग, जो पड़ोसी वाले, इतना शोर शराबा देख के आ गए और सब लोग बोल दिए कि दासिया को मैंने कोई एक भूत प्रेत का आवेश हो चुका है, और क्या किया जा सकता है। दासिया का स्त्री तो रोने लग गया। उस समय वहां से एक जो मैंने गाना गाते हैं जो लोग, जिसको हम लोग बंगाली में बाउल बोलते हैं, वैसा कोई एक आदमी वहां से जा रहा था, चारण कवि। वो आके देखा, इतना शोर शराबा भीड़ भाड़ देख के वो आया, आके देखा कि दासिया का वही अवस्था। उसका स्त्री को बोला कि ये साग को भात के ऊपर से हटा दो, और उसके बाद उसको खुद अपने हाथ से खिला दो। तो ऐसे करके उस दिन का तो गया। दासिया का महाप्रभु का दर्शन करने के बाद से, जो महाप्रभु का पहले से ही भक्त था, दासिया का स्मरण मनन चिंतन सर्वत्र सिर्फ महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु। तो ऐसा ही एक दिन दासिया क्या किया कि वो एक कपड़ा बनाया था, वो आया एक ब्राह्मण को वो कपड़ा बेचने के लिए। तो ब्राह्मण जब वो कपड़ा का जो दाम देने को गया, तो दासिया को वो लक्ष्य किया, मैंने देखा कि दासिया ब्राह्मण के घर का जो नारियल का जो पेड़ है, उसके तरफ ऐसे ही करके आंखें करके खड़ा है। दासिया क्या सोच रहा था, वो नारियल के पेड़ पे एक बहुत सुंदर सा नारियल होके वहां पर लटक रहा था। तो दासिया क्या सोच रहा था, काश ये नारियल मैं मेरा महाप्रभु को भोग पे दे पाता। तो वो ब्राह्मण दासिया को पूछा कि नारियल चाहिए? दासिया बोला हाँ। तब दासिया को बोला, ये इसका कीमत देना पड़ेगा तुमको। तब दासिया बोला, कितना कीमत? तब बोला वो ब्राह्मण दासिया का आग्रह देके, और नारियल का जो भाव बोला वो ये कपड़ा का भाव का समान हो गया।
वह क्या, दासिया वो कपड़े के विनिमय पे वो नारियल ले लिया। नारियल लेके जब बहुत आनंद से घर की तरफ आ रहा था, तब और एक ब्राह्मण के साथ दासिया का भेंट हो गया। दासिया क्या करता, दासिया बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं भगवान? तो वो बोला मैं महाप्रभु का दर्शन पे जा रहा हूँ। महाप्रभु का जब दर्शन करने को वो जा रहा है, ये सुना दासिया। दासिया सुनने के बाद बोला कि आप मेरा एक काम कर दे सकते हैं? तब ब्राह्मण बोला दासिया को, बोलो क्या है? तो बोले कि ये जो ये नारियल आप जाके आप खुद दर्शन करने के बाद जब महाप्रभु के सामने वाला जो गरुड़ स्तंभ है, जो नाट्य मंडप में है, गरुड़ स्तंभ के पास पे आकर महाप्रभु की तरफ आप देख के बोलिएगा कि आपका भक्त, आपका दास, दासिया बाउरी, वो आपके लिए ये नारियल लिया है, परंतु वो नारियल अगर महाप्रभु खुद अपने हाथों से अगर ग्रहण करते हैं तभी महाप्रभु को दीजिएगा, अगर ना लेता है तो आप इसको लौटा के लेकर मेरे को आकर दीजिएगा। ब्राह्मण सोचा अरे भाई ये तो पूरा ही पागल है। फिर भी वो जब जाने का उनको जल्दी था इसलिए और कुछ नहीं बोले, वो चले गए अपना पोटली के अंदर नारियल लेकर। ब्राह्मण गया, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब गरुड़ स्तंभ के पास जब आया, तब उनको याद आ गया कि अरे दासिया तो बोला था ये नारियल महाप्रभु को देने के लिए। तब वो ब्राह्मण उपहास के छल पे ऐसे करके उठा के वो नारियल उठा के बोले कि प्रभु आपका एक पागल सा एक भक्त है, वो बोलता है कि आप अगर खुद अपने हाथों से ये नारियल लेते हैं तब आपको ये नारियल दे, नहीं तो ना दे, लौटा के लेकर जाए। आप कैसे लेंगे बोलिए तो प्रभु? हाँ, ये कैसा पागलपन है? पूरा बात खत्म हुआ कि ना हुआ, अचानक से ये नारियल ऊपर उठ गया उड़ के, और उड़ के महाप्रभु के तरफ जाके अदृश्य हो गया। ब्राह्मण तो पूरा हक्का बक्का, अरे क्या हो गया, ऐसा कैसा हुआ? तब ब्राह्मण समझा कि हाँ, ये दासिया बाउरी एक असाधारण भक्त है, इसलिए महाप्रभु स्वयं लिए। ये तो गया एक बात। दूसरा बात, जो और एक बार दासिया अपना घर का आम के पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मीठा आम होता था। एक बार आम हुआ, दासिया को मन हुआ कि महाप्रभु को जाके ये भोग देकर आऊं। तो वो आम लेके आया। जब श्री मंदिर के सामने अरुण स्तंभ के पास आके खड़ा है कि कोई एक पंडा जी के हाथ पे दे देगा, देकर बोलेगा कि महाप्रभु का भोग पे थोड़ा लगा दीजिएगा। तब एक पंडा आके बोला ये मेरे को बेचेगा? तब दासिया बोला नहीं भाई, नहीं ब्राह्मण देव, मैं अंदर महाप्रभु का वो भोग देने के लिए लाया हूँ, आप थोड़ा जाइएगा, जाकर भोग दे दीजिएगा। तब वो लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, हम लोगों को दे दे, ये हम देगा महाप्रभु को, ऐसे करके। तब दासिया बहुत दुखी हो गया, रोने लग गया। तब दासिया नील चक्र की तरफ खड़ा होके बोला हे महाप्रभु, आपके लिए हम ये आम लाए थे और ये लोग देखिए मेरा आम मेरे को नहीं देने दे रहे हैं आपके पास। बोला कि ना, बोला कि महाप्रभु एक एक करके पूरा एक एक करके आम उड़ के सिंह द्वार से होके 22 पाउच से होके अंदर घुसने लग गया। सब लोग तो एकदम पूरा माने अचंभित हो गए, अरे क्या हो गया, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। और दासिया इस तरफ एकदम आनंद के साथ जय जगन्नाथ बोलते बोलते हाथों पे ताली देते देते नृत्य करने लगा और बोला देखिए देखिए मेरा ठाकुर जी मेरा आम खा रहे हैं, मेरा भगवान आम खा रहे हैं, मेरा जगन्नाथ आम खा रहा है, जाइए जाइए देख कर आइए। सब लोग तो दौड़े। उस समय महाप्रभु का पहुर चल रहा था। पहुर यानी महाप्रभु का जो विश्राम का समय होता है उसको बोला जाता है, श्री मंदिर की भाषा में उसको बोला जाता है पहुर। पहुरा चल रहा था। तो जब पहुर खत्म हुआ, दोपहर का पहुर खत्म हुआ, सब लोग जाके देख के आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु के अधर पे आम लगा हुआ था, खाया हुआ आम। जैसे हम लोग आम खाने से यहाँ सब लग जाता है ना, वैसा ही महाप्रभु का मुंह पे लगा हुआ था। और महाप्रभु का रत्नवेदी पे इधर उधर जाके आम का छिलका, आम का गुटली सब इधर उधर फैला हुआ था। ये था दासिया बाउरी का अद्भुत कहानी जो महाप्रभु के हाथों से खाते थे। महाप्रभु जिसका हाथों से खाते हैं, जो बोला जाता है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसा तुम खिलाते नहीं,
कि दासिया बावरी था, वैसा ही अनन्य भक्त जो अपने भक्ति के माध्यम से महाप्रभु को खुद खिलाते थे। महाप्रभु का ये अनन्य भक्त एक बार बहुत ही आर्थिक दुरावस्था से सब गुजर रहे थे। तब एक दिन महाप्रभु को वो उनका स्त्री उनके साथ बहुत ही झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद वो बहुत दुखी हो गए और महाप्रभु को बोले कि हे महाप्रभु, मैं यह तो अपना ठीक ठाक से मैं आर्थिक साधन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा घर नहीं चल रहा है, गृहस्थी नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु स्वयं तत्कालीन गजपति महाराज को स्वप्न दिए और स्वप्न देके बोले कि मेरा ये भक्त बहुत ही आर्थिक दुरावस्था से गुजर रहा है, वो उसको खाना नहीं मिल रहा है, तुम उसका खाने पीने का ठीक ठाक का प्रबंधन कर दो, उसका भोजन का, दैनिक भोजन का। तब महाप्रभु के ये निर्देश गजपति महाराज मान्य किए और दासिया बावरी के घर पे महाराज हर दिन महाप्रभु का महाप्रसाद पहुंचाने का बंदोबस्त किए थे। ऐसा था महाप्रभु का और एक भक्त दासिया बावरी का कहानी। आप लोग भी ऐसे अगर महाप्रभु को प्यार करते हैं, महाप्रभु के रंग पे अगर रंग जाते हैं, तो महाप्रभु भी आपके हाथों से खाएंगे। महाप्रभु आपका संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में खुद ग्रहण करेंगे। जय जय।